हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th एनुअल वार्षिक परीक्षा का पेपर 20 मार्च से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर ये आप लोग के लिए जो है 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आप लोग एग्जाम में अगर एक भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो से मैच नहीं करता है तो आप लोग सीधे जो है चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग को ना कोई फेक पेपर लेकर आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये आप लोग के लिए जो है 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। इस वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो है आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड जो रहेगा एन 326 रहेगा, और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है पूरे यहाँ पर जो समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, और कुल पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के लिए जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और साथ में यहाँ पर आप लोग को जो है 100%, ठीक है, 100% यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्टिव में, ठीक है, सब्जेक्टिव का 100% यहाँ पर आप लोग को सही सही, ठीक है, सही सही आप लोग को आंसर के साथ वीडियो कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोग डाउनलोड करना है, ये सब सारी जानकारी जो है अभी के इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पहले यहाँ से जो है आप लोग को जो है 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो से जो है आप लोग को जरूर कंप्लीट करके जो है फाइनल परीक्षा में जो है आप लोग एग्जाम देने जाइएगा। तो यहाँ से जो है 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो से जो है आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है, ठीक है, यानी खंड ए में यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, जिसमें से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है आपको ओ मार्क शीट यानी गोला में जो है आपको भर कराना है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो से कंप्लीट करते हैं, और 50 ऑब्जेक्टिव का जो है सही से आंसर जो है फाइनल परीक्षा में जो है आप लोग देकर रहेगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है अभी इस वीडियो से कंप्लीट करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी इसी तरह से जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आया है, किसी आर्थिक इकाई के पास सामान्यतः उपलब्ध संसाधन क्या होगा, सीमित होता है। ठीक है, तो सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन लगा करेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसी जो है ना विरासिता की वस्तु की जो है श्रेणी में जो है सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा इसका राइट आंसर आभूषण होगा, सी नंबर सही ऑप्शन लगा करेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कौन जो है ना समष्टि अर्थशास्त्र का जो है विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा चाय की मांग हो जाएगा, सी डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा। इस वीडियो को जो है देखकर जो है इग्नोर बिल्कुल ही मत करना कि ये कोई फेक पेपर का जो है मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा रही है कल आप लोग के एग्जाम में। ठीक है ना, ये 20 मार्च को अगर ये क्वेश्चन पेपर कल आप लोग एग्जाम में नहीं लड़ता है, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करता है, तो आप लोग सीधे चैनल को जो है अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर लेते, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर साथ में आप लोग को अगले वीडियो में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही से प्रश्न का सही से आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है देखकर जो आप लोग इग्नोर बिल्कुल भी मत करना कि कोई फेक पेपर का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर है। ठीक है, कल आप लोग को 20 मार्च को यही क्वेश्चन पेपर का जो है ऑब्जेक्टिव जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आया है, निम्न में से है कौन आर्थिक संसाधन है। ठीक है, आर्थिक संसाधन है, इनमें से सभी हो जाएगा, श्रम और पूंजी और भूमि, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 5 नंबर जो प्रश्न है, अवसर लागत एक क्या है। ठीक ना, अवसर लागत जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन लगा कर आइएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आया है, उपभोक्ता उन वस्तुओं को क्रय करता है जिन पर जो है ना किया गया खर्च उसकी आय से जो है अधिक हो या फिर कम हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, करा ना बजट सेट की जो है जी परिभाषा क्या होगा, तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है P1 और x2 प्लस P2 x2, और ये हो जाएगा बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आया है, अन्य बातें समान रहे तो आय में वृद्धि से बजट सेट क्या होगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन छोटा हो जाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया 9 नंबर जो प्रश्न है, किसी उपभोक्ता जो है ना अनिधिमान के वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर जो है ना संतुष्ट का स्तर क्या होता है। 9 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है घटता है फिर बढ़ता रहता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा उपभोक्ता अधिमान जो है वक्र के जो सीमांत जो है ना प्रतिस्थापन दर क्या होता है।
तो याद रखिएगा ये ऋणात्मक होती है, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक जरूर देखने का, प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव का सही सही आंसर होने वाला है। कल आप लोग के एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर का जो है ऑब्जेक्टिव जो है 101% आएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आया है, किसी जो है ना अनिदिमान वक्र के नीचे स्थित बिंदु दर्शाता क्या है। ठीक है, तो याद रखिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है उस स्तरीय वस्तु भंडार हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आया है, कराए उपभोक्ता को जो है इष्टतम प्राप्त होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा सीमांत प्रतिस्थापन दर दर बराबर बजट रेखा की ढाल हो जाएगा, यानी ए नंबर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है मांग के नियम के अनुसार जो है किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है किस पर करती है, तो इनमें सभी पर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा एक रैखिक मांग वक्र डी और पी बराबर ए माइनस सी डी पी की जो है ना किस मूल पर जो है ना मांग शून्य होगी। तो याद रखिएगा 24 का आंसर, यहाँ पर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सही ऑप्शन ए बटा बी होगा, बी डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आया है, समान वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या क्या होता है, बढ़ेगा, नहीं ये नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्न में से जो है कौन चाय की जो है ना स्थानपत्र वस्तु है। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा यानी दूध होगा, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया 17 नंबर प्रश्न है, करण आय में वृद्धि से मांग वक्र किस ओर जो है ना शिफ्ट करेगा। तो याद रखिए दाईं ओर। ठीक है, ए नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 18 नंबर जो प्रश्न है। ठीक है, 18 नंबर जो प्रश्न है, ठीक है 18 नंबर जो प्रश्न है, बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों की मांग को क्या कहा जाता है, केवल ए और बी होगा, नहीं डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा, नहीं कि यहाँ पर होगा योग है और समय जो है ना समय स्तरीय संकलन है। ठीक है, यानी ए डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया 19 नंबर प्रश्न है, यदि वस्तु की मांग की लोच है ना इतना है तो इसका मांग क्या होगा। ठीक ना, यानी लोचदार होगा, नहीं सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आया है, एक रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच जो है ईडी होती है, क्या होता है ईडी होता है। तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर लगा कर रहेगा, सही ऑप्शन जो होगा सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया 21 नंबर प्रश्न है, एक आयताकार, ठीक है हानिकार अति पर वलय मांग वक्र के सही बिंदुओं पर जो है मांग की लोच जो होता है ईडी होती है। ठीक ना, तो याद रखिए यहाँ पर 21 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 22 नंबर प्रश्न है, किस लागत में जो है उत्पादन में परिवर्तन के साथ जो है कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो होगा राइट आंसर इसका सही ऑप्शन रहेगा कुल स्थिर लागत होगा, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आया है, ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम में जो है कितने आगतों की मात्रा में जो है परिवर्तन किया जाता है, क्या किया जाता है, परिवर्तन जो है किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सभी हो जाएगा, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आया है, सभी आगतों को दोगुना करने पर यदि निर्गत दोगुना हो जाए तो उससे क्या कहते हैं। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आसमान पैमाने का प्रतिफल यानी बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है पूर्ण जो है ना सरदा बाजार में विक्रेताओं जो है ना फॉर्म की संख्या होती क्या है। तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर अत्याधिक होता है, सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आया है, एक प्रतिस्पर्धी फॉर्म द्वारा मांग की गई कीमत बाजार मूल्य क्या होता है। ठीक है, यानी कि बाजार मूल्य से जो है कम होती है, ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन लगा कर एक भी ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो है बिल्कुल मिस नहीं करना, एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही से आंसर जो है आप देकर आइएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रतिस्पर्धी फॉर्म की सीमांत आय एमआर एवं औसत आय एआर के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर एआर बराबर एमआर हो जाएगा, ए नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, आगतों के लागत में जो है वृद्धि से फॉर्म की पूर्ति जो है ना वक्र जो है किस और शिफ्ट होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो होगा राइट आंसर इसका सही ऑप्शन लगा कराइएगा, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मार्क कराइएगा बिल्कुल सही ऑप्शन दाईं ओर होगा। ठीक है ना, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आया है, यदि बाजार जो है ना गड्ढ एवं बुजुर्ग
सॉरी बाजार पूर्ति एस है तो जो है ना अधिमार्ग जो है ना डीएस और मूल्य P1 एवं संतुलन मूल्य जो है पी के बीच का संबंध क्या होगा। 29 का राइट आंसर क्या करेगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आया है, एकाधिकार फॉर्म का जो है ना अल्पकालीन संतुलन की शर्तें क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मार्क रहेगा सीमांत आय बराबर सीमांत लागत होगा, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 31 नंबर क्वेश्चन है, रोजगार तथा उत्पादन। ठीक है, रोजगार तथा उत्पादन स्तर के गिरने को कहते क्या है। ठीक है, तो मंदी कहते हैं, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन लगा कर रहिएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आया है, अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा बचत का निर्णय कौन लेता है। ठीक है, कौन निर्णय लेता है, तो याद रखिएगा बाबू 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सरकारी क्षेत्र, ए नंबर सही ऑप्शन लगा कर आइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 33 नंबर प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन लगा कर आइएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आया है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण क्या है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु का जो उदाहरण है इसका उदाहरण क्या होगा, 34 का सही ऑप्शन लगा कर आइएगा, बिस्कुट हो जाएगा, सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन लगा कर आइएगा आप लोग। ठीक है, सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही आंसर जो है आप लोग 50 से 50 ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर जो है आप लोग देख कर आइएगा। जल्दी से जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव आंसर का जो है आप लोग सही से आंसर देख कर आइएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है निम्न में जो है कौन समीकरण सही है। क्या है, समीकरण जो है सही है। ठीक है, 35 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर लगा कर रहिएगा, सकल निवेश और निवेश निवल निवेश मूल्य आवश्यक, ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन लगा कर रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आया है, सरल अर्थव्यवस्था की आय के बर्तुल प्रवाह में साधन भुगतान किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सॉरी यहाँ पर 36 का राइट आंसर जो होगा सरकार द्वारा, डीबी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है ना निम्न में से जो है कौन अर्थव्यवस्था के उत्पादन मापने की विधि नहीं है बाबू। ठीक है, तो मार्क कराइएगा 12 सॉरी यहाँ पर जो होगा 37 का राइट आंसर यानी कि लाभ विधि होगा, यानी डी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन लगा कर आइएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 38 नंबर प्रश्न है, समीकरण। ठीक है, समीकरण आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी बराबर एम माइनस एक्स में जी माइनस टी है कौन इसमें। ठीक है, जब बचत जो है ना बचत घाटा घाटा होगा, सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है ना सरल सकल घरेलू उत्पाद का जो है अंश जो उपभोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सरकारी उपयोग करती है, फिर ये केवल ए और बी दोनों हो जाएगा, तो 39 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर लगा कर रहिएगा, यानी केवल ए और बी हो जाएगा, यानी डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आया है, निवल अप्रत्यक्ष कर को हम परिभाषित करते हैं, यानी प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, ठीक ना, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आया है, देखिएगा कह रहा है ना भारत में जो है गरीबों का किन वस्तुओं पर जो है उत्पादन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा इनमें सभी, डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 42 नंबर जो प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के सामान्य कीमत स्तर में जो है ना वृद्धि में जो है मुद्रा की क्रय जो है शक्ति जो होता है क्या होता है बढ़ जाती है। ठीक है, या फिर घट जाती है, यानी बढ़ जाती है, ए नंबर जो होगा सही ऑप्शन लगा कर आइएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आया है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एम आई की परिभाषा क्या है वो। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर सही ऑप्शन लगा कर करेंसी प्लस मांग जमा प्लस जो ना आवधिक जमा। ठीक है, डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन लगा कर आइएगा आप लोग। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन आया है, समीकरण एम के पावर डी बराबर के पी वाई में पी गुना वाई से प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ इसका राइट आंसर जो देश की वास्तविक होता है, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है किस देश की मौद्रिक नीति का जो है संचालन किसके द्वारा होता है, यानी विश्व बैंक द्वारा होता है, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आया है, सीमांत उपयोग जो है ना प्रवृत्ति और सीमांत बचत जो है ना प्रवृत्ति का योग होता क्या है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आया है,
यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.67 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणांक के होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन लगा कर आइएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आया है, अर्थव्यवस्था में जो है ना समस्त उत्पादन का निर्धारण किसके द्वारा होता है। याद रखिएगा इनमें सभी यानी कुल पूर्ति द्वारा, कुल मांग द्वारा, सरकार द्वारा, यानी कि डी नंबर जो है बिल्कुल सही ऑप्शन लगा कर आइएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 49 नंबर प्रश्न है, भारत में जो है खाद्यान्नों पर लगाए गए उत्पाद कर दर की क्या कहा जाता है। ठीक है, ऊंची कहा जाता है, सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आया है, वस्तु का जो आयात पर लगाए जाने वाले जो है ना अप्रत्यक्ष कर को कहते क्या है। ठीक है, निगम कर कहा जाता है, डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर जो प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी का वेतन जो है मध्य में किया गया खर्च कितना होता है। तो पूंजीगत व्यय होता है, यानी बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन। आई होप कि यहाँ पर जो है आप लोग को जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से जो है 50 ऑब्जेक्टिव का ही आपको आंसर देना है, 50 से जो है 51 ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50 में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं ये आप जो है कमेंट बॉक्स में, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आप लोग ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।